जैसा कि मैं खबरें आप विस्तार से देखेंगे। बुलंदशहर में गंगा में अवैध खनन कर रहे माफियाओं के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एसडीएम प्रियंका सिंह ने पुलिस के साथ मिलकर बालू ले जा रहे ट्रक को सीज किया। मथुरा के राया क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश शशिपाल घायल हुआ। 1,65,000 की लूट में फरार चल रहा था बदमाश। अमरोहा के धनोरा में घर के बाहर खड़े स्कूल वाहन को चोरी करने की कोशिश की गई है। युवक ने शातिर चोरों को पकड़ा है और मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर नगर निगम की टीम ने मंडी समिति रोड पर चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। राणा पैलेस से चंद्रभान की पुलिया तक करीब 1.5 दर्जन जगहों से हटाया अतिक्रमण। 6 दुकानदारों पर करीब 20,000 रुपए लगाया गया है जुर्माना। मऊ में हाईकोर्ट के आदेश पर तालाब की जमीन से हटाया गया है अवैध कब्जा। खरगेजपुर गांव में जमीन की पैमाइश करने के बाद बुलडोजर से पक्के निर्माण को ध्वस्त किया गया। गाजियाबाद में अवैध रूप से चलाए जा रहे बाढ़ पर छापेमारी हुई है। पुलिस ने मौके पर संयम कोहली नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। अवैध रूप से परोसी जा रही थी शराब। उदयपुर में सामूहिक धर्मांतरण के मामले में एक और गवाह आया सामने। स्वतंत्र गवाह के रूप में पेश हुए पूर्व छात्र दिनेश शुक्ला ने पुलिस को सौंपे फोटो दस्तावेज। बुलंदशहर में रेलवे अधिकारी और ठेकेदार की गिरफ्तारी के मामले में खुलासा हुआ है। 50 लाख की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई की छापेमारी में 50 लाख नकद और लैपटॉप बरामद। मऊ के घोसी ब्लॉक में मनरेगा के भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ है। महिलाओं ने थाली कटोरी पीटते हुए अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया और अपनी मांगे बताई। शाहजहांपुर में एबीवीएच ने सैकड़ों छात्रों के साथ मिलकर रोहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन किया है। नेपाल विमान हादसे में गाजीपुर के 4 युवकों की मौत के मामले में जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर ग्रामीणों ने अलावपुर चट्टी पर किया विरोध प्रदर्शन। विरोध के बाद प्रशासन ने परिजनों का डीएनए मैचिंग के लिए भेजने की कवायद की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया सामने। कोरोना काल में ली गई 15% स्कूल फीस की जाएगी माफ। हाईकोर्ट ने 15% की रकम को अगली फीस में एडजस्ट करने को कहा है। अयोध्या के आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का 24वां दीक्षांत समारोह हुआ। 545 छात्र छात्राओं को दी गई है उपाधि। हरदोई में एक युवक का घर के बाहरी दरवाजे पर खड़े होकर रिवॉल्वर से फायरिंग करने का वीडियो हो रहा है वायरल। किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला। ये वीडियो सोशल मीडिया पर हो गया। मेरठ में वर्चस्व की जंग को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए हैं। खूनी संघर्ष देखा गया। कॉलेज कैंपस के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। विवाद के दौरान कई छात्र घायल हो गए। पीलीभीत में मामूली से विवाद के चलते पति पर अपनी पत्नी को पलंग से बांधकर पीटने का आरोप लगा है। पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई है। सीएचसी पूरनपुर में भर्ती कराई गई इलाज के लिए। झांसी के ग्राम प्रधान और उसके साथियों पर मध्य प्रदेश में जानलेवा हमला हुआ। मकर संक्रांति पर एमपी के गुड़कुड़ार किले पर लगने वाला मेला देखने गए थे प्रधान राम प्रकाश। दबंगों ने लाठी डंडों से दौड़ा कर पीटा। प्रतापगढ़ में 2 बाइकों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। पिता बेटे के साथ ही 3 लोगों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। लखीमपुर खीरी में 2 कारों की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। थाना इंचार्ज समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। भदोही में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई है। 2 बाइकों की टक्कर के चलते यह हादसा हुआ। अपनी बहन के घर से वापस लौट रहे थे राजेंद्र प्रसाद यादव। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र में बेकाबू होकर पलटी निजी बस। हादसे में 4 महिलाएं घायल। बस में सवार थे 20 यात्री। झांसी में खड़ी बाइक में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके में विशेष समुदाय के रेस्टोरेंट से चिकन खरीदने को लेकर 2 समुदायों में विवाद हो गया। डीएम, आईजी और एसएसजी अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया।
महुआ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जिला संयोजक सहित 3 लोगों पर हमला हुआ। हमले में घायल लोगों ने विशेष समुदाय के लोगों पर घेराबंदी कर हमला करने का आरोप लगाया। गाजियाबाद के मोदी नगर में छात्रों के 2 गुट में संघर्ष देखा गया है। खूनी संघर्ष ये था जिसमें छात्र एक दूसरे पर गोलियां भी बरसाते हुए नजर आए। पूरे इलाके में दहशत फैली। मौके पर पुलिस पहुंची। नोएडा में अपने स्टूडेंट को लेकर फरार हो गई एक टीचर। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच में प्रेत प्रसंग का मामला चल रहा है। टीचर की उम्र 22 जबकि स्टूडेंट की उम्र 16 साल है। महुआ में युवती ने गांव के ही दबंग युवक पर घर में घुसकर रेप करने का आरोप लगाया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के साथ 3 गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके अब मामले की जांच शुरू कर दी है। जौनपुर पुलिस ने ठग गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेजा। नौकरी दिलाने के नाम पर कई लोगों को निशाना बना चुके हैं ठग। जौनपुर की लाइन बाजार थाना पुलिस ने 5 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से चोरी की 9 बाइकें बरामद की गई। पीली कोठी रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। सहारनपुर में 2 महिलाओं के साथ ही 4 गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए। गौ तस्करों के कब्जे से 50 किलो बीफ, गौकशी के उपकरण बरामद हुए। कानपुर देहात की सिवली पुलिस ने घेराबंदी करके एक कंटेनर सवार पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। 3 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं गौवंशीय पशुओं को कटान के लिए ले जा रहे थे ये तस्कर। आजमगढ़ में किन्नरों के गुट ने जहर खुरानी गिरोह से जुड़े हुए 3 लोगों को पकड़ा है। किन्नरों के वेश में लोगों से मांगते थे ये जहरीले पदार्थ और फिर जहरीले पदार्थ का इस्तेमाल करके लोगों को अपना निशाना बनाते थे। बदायूं की वजीरगंज थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वाहन चोरों के गिरोह का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। लखीमपुर खीरी में सहकारी बैंक में चोरी हुई है। चोरों ने बैंक का ताला काटकर 32 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया। मामला दर्ज करके पुलिस आगे की जांच की। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के गांव बादलपुर से ट्रांसफार्मर ले उड़े चोर। 400 केवी के ट्रांसफार्मर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। कानपुर में प्रतिबंधित दवाओं को विदेश भेजने का खुलासा। आरोपी दवाइयां प्रतिबंधित जो है उनको नए रैपर में लपेट के विदेश भेजता था। महाराजगंज के नौतनवा में सस्ता सोना दिलाने के नाम पर ठगी हुई है। फर्जी पुलिस ने नेपाल से सस्ता सोना दिलाने के नाम पर ठगी को अंजाम दिया। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया। नोएडा पुलिस को अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान तेज करने में सफलता मिली है और पुलिस ने फर्जी मालवाहक के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 17 फर्जी नंबर प्लेट लो एंटी परमिशन बरामद हुई। दिल्ली में पीएम मोदी का पार शो देखा गया। कार्यकारिणी की बैठक से पहले ये किया गया रोड शो, जहां पर भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी और सबका हाथ हिलाकर अभिवादन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली में पीएम मोदी ने दीप जलाकर की है बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत। पहले दिन 9 अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। आर्थिक आधार पर आरक्षण का मुद्दा नहीं था। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय बैठक में शामिल हुए हैं सीएम मोदी। दिल्ली में आयोजित बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली दौरे पर हैं धामी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में मौजूद रहे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कल हिस्सा लिया, आज भी मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होते हुए नजर आए। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को देंगे अब जीत का मान। वाराणसी में दूसरी बार मनाया गया हॉट एयर बैलून फेस्टिवल। इंग्लैंड के पायलटों ने उड़ाए हॉट एयर बैलून। सतरंगी दिखा काशी का आकाश। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है आज। पहले दिन 9 मुद्दों को उठाया गया और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। इसी चक्रीकांड में गाजीपुर कोर्ट में मुख्तार आज भी नहीं हुई उसकी पेशी। पिछली 2 तारीखों पर नहीं हो सकी थी पेशी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर चित्रकूट में होगा मंडल स्तरीय इन्वेस्टर समिट। इन्वेस्टर समिट के जरिए निवेश लाने की कवायद। रायबरेली में इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने उद्यमियों के साथ बैठक। प्रयागराज में संगम की रेती पर इन दिनों माघ मेला चल रहा है। 650 हेक्टेयर में 6 सेक्टरों में बनाए गए माघ मेले में हर दिन लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचते हैं।
प्रयागराज में संगम की रेती पर लगे हुए माघ मेले में विश्व हिंदू परिषद के शिविर में 25 जनवरी को संत सम्मेलन का होगा आयोजन। साधु संत सनातन धर्म से जुड़े हुए समसामयिक मुद्दों पर करेंगे विचार विमर्श। चाचा शिवपाल से मिले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। तेलंगाना दौरे से पहले दोनों की अहम मुलाकात हुई। मऊ में सुहेलदेव अभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर का ओम प्रकाश राजभर पर हमला। बोले जैसी फसल बोई वैसा काट रहे हैं ओपी राजभर। परिवार के लिए राजभर समाज के वोटों को बेचने का आरोप लगाया। लखनऊ में कौशल विकास मिशन और आईटीआई अलीगंज की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने रोजगार मेले की शुरुआत की है। शुभारंभ करते हुए कई अभ्यर्थियों को बांटे गए हैं नियुक्ति पत्र भी। जालौन के उरई में बीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बड़ा बयान। बोले देश के मुसलमानों की जनसंख्या रोकने के लिए सरकार को जल्द लाना चाहिए कानून। गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले को लेकर जारी किया है अलर्ट। G20 सम्मेलन के दौरान बड़े साइबर हमले होने की फिराक में आतंकी हैं, जिसको लेकर आईबी की तरफ से अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कई राज्यों में आगरा में G20 की बैठक को लेकर आईबी ने आतंकी खतरे का अलर्ट जारी कर दिया। आगरा में फुल प्रूफ सुरक्षा प्लान किया गया है तैयार। अयोध्या में बढ़ाई गई है सुरक्षा। नई दिल्ली में 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में चलाया जा रहा है सघन चेकिंग का अभियान। नेपाल विमान हादसे में मारे गए गाजीपुर के अनिल के घर पहुंचे एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात करके संवेदना दी। रायबरेली में 5 दिन पहले दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले 7 लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद दी गई है। समाजवादी पार्टी ने 1-1 लाख रुपए का चेक दिया। वृंदावन में भगवान बांके बिहारी मंदिर में आसपास के 5 एकड़ क्षेत्र के सर्वे पर लोगों का आक्रोश देखा गया। जोशीमठ में बादल गरज रहे हैं, मौसम बदल रहा है, मौसम का मिजाज बदल रहा है। बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। जोशीमठ मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट करेगा इस फैसले की सुनवाई। जोशीमठ में होटल मलारी और माउंट व्यू के बाद जेबी कॉलोनी को तोड़ा गया है। अब तक सर्वे के 849 घरों में दरारें हैं। 800 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। जोशीमठ में दरारों को भरने का काम तेज हो गया है। कई इलाकों में टीम भर रही है दरारें। जोशीमठ भूधसाव मामले में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ने शासन को सौंपी रिपोर्ट से जोशीमठ में निकल रहे पानी के रहस्य पर से पर्दाफाश हुआ। 2015 की दरोगा भर्ती पर सबसे बड़ा एक्शन ले लिया गया। 20 संदिग्ध दरोगा सस्पेंड किए गए। पटवारी भर्ती पेपर लीक में पुलिस का एक्शन। पेपर सॉल्व करने वाले सोनू खड़कू को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को सरकार ने दायित्व प्लान का जो मास्टर प्लान था वो अब लटका है। पारी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग और जोशीमठ आपदा के चलते लंबा हो गया है अब इंतजार। चमोली के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। रोड पर बर्फ नजर आ रही है। स्नो कटर मशीनों से सफाई की जा रही है रास्तों पर। कोटद्वार के गोविंद नगर में मोबाइल की दुकान में चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी वसीम को 6 कीमती फोन और 1 सीसीटीवी के साथ घर दबोचा गया है। नई दिल्ली के केमसारी अंचल डेयरी क्षेत्र में गुलदार देखे जाने से दहशत का माहौल है। रामनगर के डिगोली में गुलदार के शिकार करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ है वायरल। रुद्रपुर के पुलभट्टा पुलिस ने 25,000 के इनामी मंसूर को यूपी के रामपुर से गिरफ्तार किया है। रुद्रपुर में बाइक सवार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची की मौत हुई। प्रतियोगी परीक्षाओं को हो रही धांधली के विरोध में युवाओं ने पिथौरागढ़ के प्रदर्शन यहां पर करती हुई तस्वीरें सामने आई हैं। सरकार की ठोस कदम उठाने की उनकी मांग की। ऋषिकेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह के जागरूकता कार्यक्रम संवाद कार्यक्रम हुआ है, जिसमें डीजीपी ने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है। पिथौरागढ़ शहर में सीवर और पेयजल सप्लाई सिस्टम के लिए जल्दी नई पेयजल लाइन बिछाई जाएगी। जोशीमठ में जिला प्रशासन के द्वारा पशुओं की सुरक्षा को लेकर सुनील और मारवाड़ी वार्ड में प्री फैब्रिकेटेड काउट शेड तैयार किया जा रहा है। अल्मोड़ा में घुघुती पर्व पर बच्चों ने घुघुती की माला गले में डाली।